लैम्बोर्गिनी एक ऐसा नाम जो बहुत ही कम समय में सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। कार को किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इस कार का नाम ही काफी है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस कार के बारे में ना जानता हो। इस कार को लेने की इच्छा हर किसी को होती है, लेकिन ये इतनी महंगी है, ये इसे बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। इसलिए ज्यादातर मूवी सॉन्ग्स में लैम्बोर्गिनी को ही दिखाया जाता है। आई होप इन फ्यूचर आप लोगों के पास भी होगी। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लैम्बोर्गिनी के बारे में। अगर आप लैम्बोर्गिनी के फैन हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नंबर 16। लैम्बोर्गिनी की शुरुआत 1963 में फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने की थी। इटली में लैम्बोर्गिनी को शुरू से ही इंजन के मैकेनिकल पार्ट को जानने में बहुत रुचि थी और ये कार्स के भी काफी शौकीन थे। बड़े होने के बाद इन्होंने इटालियन रॉयल फोर्स में कदम रखा। वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक मैकेनिक के तौर पे काम किया था। नंबर 15। अगर मैं आपसे पूछूं लैम्बोर्गिनी का सबसे पहला बनाया गया व्हीकल कौन सा है तो आप लोग कहेंगे कार। नहीं दोस्तों, लैम्बोर्गिनी द्वारा बनाया गया सबसे पहला व्हीकल था ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दूसरे युद्ध के बाद लैम्बोर्गिनी जो कि काफी एक्सपीरियंस काफी अच्छे मैकेनिक थे, उन्होंने सेना से इंजन खरीदना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए कृषि पे सारे लोग ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगे और ट्रैक्टरों की हाई डिमांड के चलते 1948 उनके द्वारा खोली गई कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर इटली की एक बड़ी कंपनी बन गई। और हाँ दोस्तों, ये कंपनी आज भी ट्रैक्टर्स बनाती है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी फरारी कंपनी के कार्स के काफी शौकीन थे, इसलिए फरारी कंपनी के उनके पास कई कार्स मौजूद थे, लेकिन वो अपने एक कार के क्लच और ब्रेक से काफी परेशान थे। इसलिए वे फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी से मिले और कार के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा। लेकिन एंजो फरारी ने कहा, तुम ट्रैक्टर बनाने वाले कार के बारे में क्या जानो। और यही बात लैम्बोर्गिनी के दिल में लगी और वे इस बात को हल्के में ना लेते हुए खुद की एक कार कंपनी शुरू कर दी। अगर एंजो फरारी ने लैम्बोर्गिनी की बेइज्जती नहीं की होती तो ये कार जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है ये ना होती। यहाँ से शुरू हुआ लैम्बोर्गिनी कार का सफर। फैक्ट नंबर 13। लैम्बोर्गिनी की पहली कार का नाम था 350 GTV। जब इसे सबसे पहले लोगों के सामने रखा गया समय तक ये कार कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तक इस कार का इंजन ही नहीं बनाया गया था। इंजन की जगह इन्होंने ईंटें रखवा दी थी। इस कार के हुड को खोलने से मना कर दिया था, लेकिन इस कार ने सुपर कार जनरेशन को बढ़ावा दी। फैक्ट नंबर 12। जैसा कि आपको पता है हर कंपनी की पहचान उसके लोगो से होती है, वैसा ही लोगो लैम्बोर्गिनी की कार में मौजूद है, जिसमें एक बुल बना हुआ है जो इस कार की ताकत और मजबूती को दर्शाता है। लैम्बोर्गिनी खगोल विद्या में विश्वास करते थे और उनका साइंस टोरस था, और यही वजह है लैम्बोर्गिनी की सारी कार का नाम बुल फाइटिंग के बुल पे ही रखा गया है। यानी कि आज तक जितनी कार निकली उन सभी का नाम किसी न किसी बुल या फिर उसकी नस्ल पर ही रखा गया है। नंबर 11। लैम्बोर्गिनी को पूरी दुनिया में अपने V12 इंजन के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कंपनी इस इंजन को अपने ट्रक या कार्स में इस्तेमाल नहीं करती। दरअसल लैम्बोर्गिनी इस इंजन को अपने बोट में इस्तेमाल करती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही, ये कंपनी कार ट्रैक्टर्स के अलावा बोट्स भी बनाती है और इन बोट्स का प्रयोग कई कंपटीशन में भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी की सबसे प्रसिद्ध कारों में से एक एवेंटाडोर के डिजाइनर फिलिपियो पेरेनी ने इस कार की डिजाइन को एरोप्लेन और कई छोटे कीड़ों से प्रभावित होकर डिजाइन किया था। फैक्ट नंबर 9। लैम्बोर्गिनी मनीनो दुनिया की सबसे महंगी और रेयरेस्ट कार में से एक है। लैम्बोर्गिनी ने इस कार को 2013 के गनीवा मोटर शो में पहली बार किया था और इस मॉडल की सिर्फ 4 कार ही बनाई गई थी, जिनमें से सिर्फ 3 कार को ही बेचा गया और एक कार को म्यूजियम में रख दिया गया। 2013 में बनाई गई 4 में से 3 कार को स्पेशली 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया था और हर कार को 2.5 करोड़ में बेचा गया, और वो भी बगैर देखे। और इसमें 750 हॉर्स पावर 6.5 लीटर का इंजन लगा हुआ था, जो कि 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 2.9 सेकंड में पकड़ लेता था। और 2013 में लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी बलेनो रोडस्टर को लॉन्च किया था, जो कि एक रूफलेस कार थी, और इस कार के मॉडल की सिर्फ 9 कार को ही बनाया गया था। जहां तक बात है इसके प्राइस $4.5 मिलियन। और 2016 में इस कंपनी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि 2013 में इन्होंने 3,457 कारों को बेच दिया था, और तभी से लैम्बोर्गिनी अपने प्रोडक्शन कार को बढ़ाती आ रही है। फैक्ट नंबर 8। अगर आप लोगों ने लैम्बोर्गिनी के टायर को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा लैम्बोर्गिनी के टायर की क्वालिटी
काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, जो कि ड्राइव करते हुए कार को एक अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, जो कि फेरेली कंपनी बनाती है। लैम्बोर्गिनी ने फेरेली कंपनी के साथ एक डील साइन किया था, जिससे फेरेली कंपनी भी लैम्बोर्गिनी के लिए अच्छे टायर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आप लोग जानते हैं लैम्बोर्गिनी अपने ड्रेसिंग डिजाइन और गुड लुकिंग के लिए जानी जाती है और इस कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट कार के अलावा एसयूवी भी बनाती है। इस कंपनी ने अभी तक सिर्फ 2 ही एक्सयूवी भी बनाई है, जिसमें से एक का नाम है LM002, इसे 1987 में बनाया गया था और दूसरी का नाम है लैम्बोर्गिनी उरुस, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो वो 3.10 करोड़। नंबर 6, क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी कभी भी V4 या V6 यानी 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर अपने इंजन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करती। अब तक जितनी भी कार्स बनी हैं उन सब में 8 सिलेंडर्स लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा नंबर वाला सिलेंडर अब तक किसी लैम्बोर्गिनी में लगी तो वो है 12 सिलेंडर, क्योंकि हर स्पोर्ट कार में सबसे पहले पावर और सिलेंडर्स को ही देखा जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर इस दुनिया के सबसे सस्ते लैम्बोर्गिनी मॉडल की बात करें तो वो है हुराकेन, जिसका प्राइस है 3.22 करोड़। वहीं हम बात करें सबसे महंगे मॉडल की तो वो है बेनिनो रोस्टर्स, जिसका प्राइस है 8.3 मिलियन डॉलर यानी कि 60 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आप लोग जानते हैं लैम्बोर्गिनी को उसकी स्पीड के लिए जाना जाता है। इसी स्पीड द्वारा इस कार को इटली और दुबई में पुलिस भी इस्तेमाल करती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी कार्स के मुताबिक इस कार से क्रिमिनल को आसानी से जल्दी पकड़ा जा सकता है। कारण है इसी कार के बदौलत अब तक काफी चोर पकड़े जा चुके हैं, इसीलिए हर साल लैम्बोर्गिनी गलाडो कार्स कंपनी पुलिस को डोनेट करती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी कभी भी अपने गाड़ियों में टर्बोचार्ज का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि टर्बोचार्ज एयर ट्रैक करती और ज्यादा पॉल्यूशन करती है एज टू कम्पेयर टू एस्पिरेटेड इंजन। लेकिन टर्बोचार्ज का फायदा ये है वह किसी भी इंजन के पावर को बढ़ा देती है, लेकिन स्मूथ और लैग फ्री पावर डिलीवरी सिर्फ आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से ही मिल सकती है। और यही रीजन है जो लैम्बोर्गिनी ने कभी भी टर्बोचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक ही मॉडल में टर्बोचार्ज का इस्तेमाल किया था, वो थी लैम्बोर्गिनी उरुस SUV। जी हाँ दोस्तों, आपको ये फैक्ट जान के 1 लाख तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, आप में से कई लोग ये नहीं जानते लैम्बोर्गिनी कभी भी मोटर कार्स रेस में कभी भी भाग नहीं लेती, जिसका सबसे बड़ा कारण फ्यूचर लैम्बोर्गिनी की सोच है, क्योंकि उनका मानना था मोटर्स कार्स कंपटीशन वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टाइम है। फैक्ट नंबर 1, आप में से कई लोगों ने सुजुकी, क्रेटा, टोयोटा इन जैसी कार्स कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी भी लैम्बोर्गिनी का एडवर्टाइजमेंट देखा है? नहीं ना, क्योंकि लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी जानती है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी जानती है जो भी लैम्बोर्गिनी को अफोर्ड करेगा वो टीवी जैसे डब्बे के सामने बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये कंपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जरूर करती है, क्योंकि इनको पता है अमीर लोग ऑनलाइन नॉलेज को बढ़ाने के लिए जरूर आते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो 1 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।